नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल को पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास ना लगाया करें। इससे पहले जो है वो एक क्लास लगती है 7:15 बजे, जिसमें केवल राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन रहते हैं और आपके एग्जाम में इंडिया वर्ल्ड नहीं आता। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक या आरएस लाइब्रेरियन, अपने ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी की, एसआई की, तो उनके लिए जो है वो ये अपने सीरीज शुरू की है, यानी कि जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का करंट जीके आता है। केवल वो ये जो है वो इंडिया वर्ल्ड वाली क्लास लगाया करें, अन्यथा ये क्लास न लगाकर आप इससे पहले जो क्लास चलती है राजस्थान करंट अफेयर, वो क्लास लगाए। ठीक है, रिटमेंट सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं आधारित, मात्र 100 सीटें। ज्यादा जानकारी के संपर्क 98,750 और 75,725 और 41 जिले 7 संभाग के अनुसार राजस्थान का भूगोल मार्केट में बुक अवेलेबल है और जिसका कोर्स मात्र 499 रुपए के। इसके अलावा अपनी जो सीरीज शुरू की थी अक्टूबर महीने में, उसका करंट नवंबर की बुकलेट में, नवंबर का दिसंबर की बुकलेट में, जो दिसंबर को रोजाना क्लास रही थी अपनी यूट्यूब चैनल पे, उसकी यानी कि तीसरी मासिक पत्रिका जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल है। आज शाम से जो है वो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी और बेहतरीन तैयारी के लिए जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा माह है तो इसका मतलब है पूरे महीना, तो ये 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। इसका मतलब है अगर पूछे कि ये कब से कब तक, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। और अगर पूछे कि इसकी थीम क्या रखी गई है, तो थीम रखी गई है परवाह। सरकार ये कहती है कि हम आपकी परवाह करते हैं कि आप जो है वो स्वस्थ रहे, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, कौन सा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 की अगर हम बात करें तो यह मनाया जाएगा 5 से 12 मई 2025। 5 से 12 मई 2025 तक जो है वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2025 और इसकी थीम अगर पूछे क्या रखी गई है, तो थीम रखी गई है परवाह। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत अगर पूछे कब हुई थी, यानी कि यह सप्ताह कब शुरुआत किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1997 से। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र किस वर्ष में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। हमारे भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री 2 पहले से ही है, लेकिन भारत सरकार ये कह रही है कि हम 2029 में मैत्री 2 जो है वो क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। मैत्री 1 जो है वो पुराना हो चुका है। मैत्री 1 जो 1988 निवासी के अंतर्गत स्थापित किया गया था, उसके अकॉर्डिंग इसके बाद में सेकंड अगर हम देखें तो इससे पहले एक आया था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री सुना ही होगा इसके बारे में। दक्षिणी गंगोत्री जो है इसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंतर्गत। और इसके बाद में अगर हम देखें तो एक आता है आपका भारती, और भारती जो है वो 2012 में, यानी कि सबसे नवीनतम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। तो नवीनतम अनुसंधान स्टेशन अगर कोई पूछे कि कौन सा है, तो वो है आपका भारती। मैत्री जो है वो स्थापित किया गया था और ये क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। और इसी के समीप जो है मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है भारत सरकार ने 2029 में। अंटार्कटिका के अंदर अगर हम देखें तो सक्रिय जो है वो 2 ही केंद्र है, मैत्री और भारती। नेक्स्ट, 1 से 5 जनवरी 2025 तक किस योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के 50 किसानों को अंतरा राज्य कृषक भ्रमण करवाया जाएगा? यानी कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत ये योजना है और इस योजना के तहत 1 से 5 जनवरी 2025 तक
हमारे राजस्थान में एक योजना जिसका नाम आता है आत्मा योजना। आत्मा योजना के तहत जो है वो हमारे सवाई माधोपुर जिले के अकॉर्डिंग, जिसके तहत कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम है, कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम, और कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत जो है वो राजस्थान सरकार जो है वो किसानों को भ्रमण करवा रही है। नेक्स्ट, जलवायु मिशन का संबंध किस शहर से है? भारत का एक शहर, जिस शहर का नाम आता है आपका इंदौर, चर्चा में है, सुना भी होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो ये चलाया जाएगा। और अगर पूछे कि इसका प्रथम चरण जो है वो कब तक चलेगा, तो प्रथम चरण चलेगा मार्च 2025 तक। कब तक? मार्च 2025 तक चलेगा। और अगर पूछे कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन सा है, ऊर्जा साक्षर शहर अगर कोई पूछे कौन सा है, तो ऊर्जा साक्षर शहर आ जाएगा आपका इंदौर। कौन सा आ जाएगा? इंदौर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन सा है, तो इंदौर है। दुनिया का अगर हम देखें जो ऊर्जा साक्षर शहर इंदौर, और इंदौर में चलाया गया है जलवायु मिशन। जलवायु मिशन चलाया गया है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। इसको ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को क्या करना है? कम करना है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा। नेक्स्ट, स्वस्थ नारी चेतना अभियान की समयावधि क्या है? स्वस्थ नारी चेतना अभियान जो हमारे राजस्थान में चलाया गया था 7 नवंबर 2024 से, 7 नवंबर 2024 से शुरू किया गया था, और ये चलाया जाएगा 10 जनवरी 2025 तक। 10 जनवरी 2025 तक। अगर पूछे स्वस्थ नारी चेतना अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत शुरू किया गया था, जिसमें जिन महिलाओं की आयु 30 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं, अधिक आयु की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जो जांच है, वो सर्वाइकल कैंसर की जो जांच है वो की जाएगी, और उनके प्रति जो है वो जागरूक किया जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर व जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल जो कैंसर है, इनके प्रति क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा, के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो भारत के किस राज्य में ब्रेस्ट कैंसर व सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी चेतना अभियान चलाया गया? तो राजस्थान। राजस्थान में कब से कब तक? 7 नवंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक चलाया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया है? तो यह शुभारंभ किया गया है 1 जनवरी 2025 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2025, तो यह 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया या चलाया गया कार्यक्रम है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो इसका मतलब है 2025, 26 और 27, 2025, 26 और 27, जिसमें 6000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए जाएंगे या आवंटित करने की बात आती है। तो राशि जो है वो कितनी है? 6000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए जाएंगे। और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में, कौन से? सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान जितने भी हमारे राजस्थान के अंतर्गत है, और अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, और इसके अलावा जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं,
उन प्रयोगशालाओं के लिए जो है वो ये कार्यक्रम चलाया गया। तो 3 वर्षों के लिए 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किन दो देशों से संबंधित है? आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता। अब ये देखो कि ये समझौता वर्तमान में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? पहली बात, भारत तो आएगा ही आएगा, भारत तो आएगा ही आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। अगर पूछे कि यह समझौता कब हुआ था, तो यह समझौता तो हुआ था 2 अप्रैल 2022 को। अब हम कह रहे हैं कि जी 2 अप्रैल 2022 को समझौता हुआ, लेकिन ये अब वर्तमान में क्यों चर्चा में है? क्योंकि लागू हुआ था 29 दिसंबर 2022 को, और 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ। तो 2 जो है वो वर्ष पूरे हो चुके हैं 29 दिसंबर 2024 को, और इसी कारण जो है वो चर्चा में आया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया था। नेक्स्ट, भारत में विदेशी नागरिकों के निर्वासन की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत से निर्वासित विदेशियों में सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अब ये देखो, हमारे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा रहने वाले या आने वाले जो प्रवासी या व्यक्तित्व की बात करें तो वो जो है वो कौन सा देश आता है? नाइजीरिया आता है। यानी कि जिनको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट समझते हो? डिपोर्ट के बारे में जानते हो? डिपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो अपने भारत में आ गया वैध वीजा दस्तावेज के बिना, ठीक है, और भारत में प्रवेश करता है। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद में अगर वो यहीं रहता है, जाता नहीं है, यानी कि यहीं का रह के रहने लग जाता है, तो वो जो है वो डिपोर्ट है। और उसके अनुसार जो गृह मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो डिपोर्ट किए गए वो कहां के थे? नाइजीरिया के। नेक्स्ट, केंद्रीय भूजल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने जिलों में अत्यधिक नाइट्रेट स्तर पाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। नाइट्रेट स्तर जो है वो कितने जिलों में पाया गया है? तो सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक है 440 जिले। भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर में जो है वो नाइट्रेट का हाई लेवल होता है, और जिसमें 40% से ज्यादा अगर पूछे किन किन राज्यों में, तो 40% से अधिक जो नाइट्रेट पाया गया उनमें एक तो आता है आपका राजस्थान लगभग 49%, कर्नाटक 48%, और कर्नाटक के बाद में तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। अगर देखें कि राजस्थान में कौन कौन से हैं जिन जिलों में जो है वो नाइट्रेट की जो है वो स्तर ज्यादा पाई गई है, तो राजस्थान में आता है एक तो आपका बाड़मेर जिला, बाड़मेर के अलावा आता है आपका जोधपुर जिला। तो राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर ये वो 2 शहर 2 जिले हैं जहां हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रेट स्तर पाया गया। यानी कि जो पीने का पानी होता है, ये पीने का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। इसलिए राजस्थान के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की टीम ने केरल की टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया। यह संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो सबको पता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वो फुटबॉल से है। अब जीता किसने? पश्चिम बंगाल टीम ने। किसको हराकर? केरल की टीम को हराकर। तो इसका मतलब है कि इसका आयोजन जो है वो भी तो हमारे कहीं किया गया था। तो आयोजन किया गया था 31 दिसंबर 2024 को। 31 दिसंबर 2024 को जो है वो क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन किया गया था 31 दिसंबर 2024 को। यह आयोजन तेलंगाना में किया गया था, और तेलंगाना के अंदर है हैदराबाद में। और अगर पूछे कि इसका संस्करण कौन सा था, संस्करण का मतलब है कि क्रमानुसार जो है वो कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण था 78वां। कौन सा? 78वां संस्करण था। और 78वें संस्करण का आयोजन अगर देखे तो तेलंगाना में,
और उसमें पश्चिम बंगाल की टीम ने केरल को हराकर जो है वो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपको घर बैठे तैयारी करने के लिए, इसके अलावा नए जो 41 जिले और 7 संभाग, इसके अनुसार जो है वो आपको मार्केट में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। अगर आप इंडिया और वर्ल्ड का करंट जीके पढ़ना चाहते हैं तब तो रोजाना ये क्लास लगाया करें, और अगर आप राजस्थान का करंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले जो 7:15 बजे क्लास लगती है वो क्लास लगाया करें। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।